हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजो इग्नू। हमारे यहाँ पर आपको इग्नू की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के बीएससी प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है और उसके साथ साथ उनके जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स पेपर होते हैं और करंट ईयर्स के जो असाइनमेंट्स होते हैं उनके भी सॉल्यूशंस अच्छे से कराए जाते हैं और उनके पीडीएफ जो नोट्स होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते रहते हैं डेली बेसिस पर। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे BMTE 144 न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। तो उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है इंटरपोलेशन। सबसे पहले समझते हैं इंटरपोलेशन होता क्या है। इंटरपोलेशन एक मेथड, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई गिवन सेट ऑफ डेटा के बीच की कोई टर्म फाइंड आउट करनी होती है। आइए समझते हैं कैसे फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले समझते हैं इंटरपोलेशन दो तरीके से निकाला जाता है। एक, जब अपने पास गिवन डेटा होता है वो इक्वल इंटरवल का होता है, इक्वल इंटरवल का गिवन डेटा हो, एंड द सेकंड वन इज अनइक्वल इंटरवल का गिवन डेटा होता है। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लो डेटा में हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं पॉपुलेशन को, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं ईयर ऑफ पॉपुलेशन को। सो ईयर ऑफ पॉपुलेशन में जैसे हमने बात की 1991, 2001, 2011, 2021, देन इसमें आ गया हमारा 40K पॉपुलेशन में, इसमें हमारा आ गया 50K, देन 85K, देन 125K। सो इसके अंदर जो ईयर में गैप्स हैं वो इक्वल गैप्स हैं, 10-10 का गैप है। सो इसको इक्वल इंटरवल बोला जाता है। एंड अनइक्वल के केस में हम जब यहाँ पे ईयर लेते हैं और यहाँ पॉपुलेशन लेते हैं तो यहाँ पे 1991, 1996, 1850, सॉरी बढ़ता चल रहा है तो बढ़ता ही चलेगा, 1920, एक सेकेंड रॉन्ग हो रहा है, देन 2002 एंड 2008, देन 2010 लिख देते हैं। तो इनके बीच का जो गैप है, जो इंटरवल है, दैट इज अनइक्वल इंटरवल। हर एक में सेम इंटरवल नहीं है। देन इनकी पॉपुलेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, 40K, देन 60K, देन 85K, देन 105K, देन 135K, ये पॉपुलेशन हो गई। तो ये अनइक्वल इंटरवल है एंड दिस इज इक्वल इंटरवल। तो ये जब ऐसे सेट दिया होता है तो इसको सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला, एंड सेकेंड वन इज होता है स्टर्लिंग एंड बेसल्स फॉर्मूला। एंड जब इन अनइक्वल इंटरवल दिया होता है तो यहां पे भी सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज लैग्रेंज मेथड एंड सेकेंड वन इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। तो हम इन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इक्वल इंटरवल, जिसके अंदर हम न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले की एंड न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले की। तो न्यूटन फॉरवर्ड का ये फॉर्मूला होता है एंड न्यूटन बैकवर्ड का ये फॉर्मूला होता है। सो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ईयर्स एंड पॉपुलेशन का एक सेट दे रखा है, डेटा दे रखा है, जिसमें हमें 1895 की एस्टिमेट पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है एंड 1925 की एस्टिमेट पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। 1895 जो है वो हमारा इन दोनों के मिड में कहीं आएगा, तो ये ऊपर से जो है वो नजदीक पड़ रहा है। तो इस केस के अंदर हम जो है न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड 1925 जो है ये कहीं इन दोनों के मिड में आएगा। सो इस केस में हमें जो है वो डाउनवर्ड से लेना पड़ता है। तो हम जो है कि न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। अब ये सबसे पहले फॉर्मूला पुट में वैल्यूज पुट करने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट करने के लिए किस किस चीज का हमें पता होना चाहिए, नॉन वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। तो न्यूटन फॉरवर्ड के फॉर्मूले में जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें यहाँ पे ये डेल एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए एंड दिस डेल पावर 4 एफ ऑफ ए ये पता होना चाहिए। एंड देन इस यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्चुअल में यू है क्या और ये फॉर्मूला क्या है, चलो पहले इसकी बात करते हैं। सो
a प्लस एच यू जो होता है ये हमारी गिवन वैल्यू होती है जिसका हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे 1895 का फाइंड आउट करना है, तो a प्लस एच यू जो है वो 1895 के इक्वल हो जाएगा। तो f ऑफ a प्लस एच यू जो है इक्वल्स टू f ऑफ 1895 हो जाएगा, जिसमें हमारे पास h जो है ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 1901 माइनस 1891, सो ये 10 ईयर्स का गैप है। सो h जो है हमारा गैप आ जाएगा एंड a इज द बेस यूनिट जो होती है जहां से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ की बेस यूनिट ये हो जाएगी। जब हम डाउनवर्ड की बात करते हैं तो बेस यूनिट फिर उस टाइम पे हमारी ये हो जाएगी नीचे की तरफ से, तो उसी वजह से उसमें न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बेस यूनिट अपनी 1891 है, सो बेस यूनिट हो जाएगी a जो है वो अपनी बेस यूनिट है वो हो जाएगी 1891। सो वैल्यू में फॉर्मूले में इसमें वैल्यूज पुट करके हम u की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं जो कि हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। सो u की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1895 minus 1891 divided by h which is our 10. So u की वैल्यू अपने पास आ गई 4 divided by 10 that is 0.4. So अब u की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ताकि हम फॉर्मूले में पुट करके और आंसर निकाल सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो u हमारे पास क्या आया, u हमारे पास आ गया 0.4। देन अब इस टेबल से बनते हैं, जैसे ये x दे रखा है देन एंड दिस इज f ऑफ x। सो यहाँ पे हम डेल f ऑफ x निकालते हैं, देन डेल स्क्वायर f ऑफ x निकालते हैं, देन डेल पावर 3 f ऑफ x निकालते हैं, देन डेल पावर 4 f ऑफ x निकालना था। देन फर्दर आगे भी निकाल सकते हैं। सो इसका निकालने का तरीका कैसे होता है, इसका निकालने का तरीका होता है इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, देन इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, देन इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, देन इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 66 46 ये हो जाएगा अपना 20 एंड देन इन दोनों का डिफरेंस क्या है दिस इज गोइंग टू बी 15 एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 12 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है दिस इज 7 एंड 1 8। नाउ इसमें इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है एंड दिस वन एंड दिस वन। सो एक एक वैल्यूज जो है कम होती चली जाएंगी। यहाँ पे f ऑफ x में 5 वैल्यूज थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ऐसे वैल्यूज कम होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हाँ टर्म माइनस में भी आ सकती है, तो इन दोनों का गैप है तो इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं तो ये अपना आ जाएगा -5, दिस इज गोइंग टू बी -3 एंड दिस इज गोइंग टू बी -4। नाउ इन दोनों का डिफरेंस एंड इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस में क्या आ जाएगा -3 माइनस ऑफ -5 तो यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा एंड -4 माइनस ऑफ -3 यहाँ पे अपना -1 आ जाता है। तो अब इन दोनों को जब हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे अपना ओवरऑल -3 आ जाता है। तो अब इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू लेके चलते हैं, दिस इज आवर f ऑफ x, दिस इज आवर डेल f ऑफ x, दिस इज आवर डेल स्क्वायर f ऑफ x एंड दिस इज आवर डेल क्यूब f ऑफ x एंड ये अपना हो जाएगा डेल पावर 4 f ऑफ x। इस तरह से हमें लेके चलना होता है न्यूटन फॉरवर्ड के फॉर्मूले में। और न्यूटन बैकवर्ड के फॉर्मूले में इसको नेबुला बोलते हैं, उस टाइम हमें ये चीज ऐसे लेके चलनी होती है। सो ये हो जाता है नेबुला f ऑफ a, दिस वन इज नेबुला f नेबुला स्क्वायर f ऑफ a एंड वैसे ही हो जाता है फिर आगे फर्दर टर्म्स। सो हमारे पास u आ चुका है, हमारे पास ये ऑल गिवन वैल्यूज आ चुकी हैं, देन हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं एंड हमारे को आंसर मिल जाता है। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। सो यहाँ पे हम बात करते हैं f ऑफ a प्लस एच यू विच इज गोइंग टू बी f ऑफ हमें जो निकालना है 1895 एंड इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड का क्योंकि ऊपर से नजदीक है, बेस यूनिट है ये। सो हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम f ऑफ a की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले f ऑफ a यहाँ पे x की जगह a आएगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ पे 46 हम पुट कर देते हैं, देन प्लस 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल है ये 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आपको पता ही होगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। सो 46 प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। यहाँ पे डेल ऑफ f a की वैल्यू हम पुट कर देंगे,
डेल ऑफ एफ ए की वैल्यू जो है हमारे पास 20 है, सो u इंटू 20, देन प्लस में दिस वन वैल्यू, यहाँ पे u की वैल्यू हम 0.4 पुट कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0.4 इंटू डेल ऑफ एफ ए विच इज 20 है, सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.4 इंटू 0.4 minus 1 and divided by 2 factorial which is equals to 2 and del square of fa which is minus 5 here, so this term will be minus and यहाँ multiplication हो जाएगा 5 से, so next term जो हमारी होगी वो ये होगी, इसके अंदर हम क्या करेंगे प्लस 0.4 into 0.4 minus 1 and into 0.4 minus 2, नीचे 3 factorial which is 3 factorial वैल्यू होती है 6 एंड मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे डेल क्यूब ऑफ एफ ए जो कि यहाँ पे 2 है, देन हम फिर फर्दर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देन सिमिलर वैल्यूज हम पुट करेंगे 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 एंड आगे 0.4 माइनस 3। इसको एक बार रफ करके लिख लेते हैं अच्छे से। इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 एंड 0.4 माइनस 3, देन मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाय अपना 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 12 होता है, 4 फैक्टोरियल सॉरी 4 फैक्टोरियल होता है 24, यस, एंड देन डेल 4 एफ ऑफ ए जिसकी वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे ये साइन जो है वो माइनस हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय ये 3 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आज जब आप सोल्व करोगे तो आप कैलकुलेटर का हेल्प से सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। सो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी आएगी 54 पॉइंट समथिंग, तो एक्यूरेट वैल्यू अगर आपको देखनी है इसकी, सो लेट मी चेक। सो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 54.85 समथिंग, जो कि हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं इन दोनों के मिड की वैल्यू ही आई होगी, ना इससे ज़्यादा आ सकती है ना इससे कम आ सकती है, क्योंकि हम इन दोनों ईयर्स के बीच का अगर गैप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इनके बीच की ही वैल्यू आएगी, जो कि इनके बीच की वैल्यू है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा ठीक हुआ है नहीं। इसमें बेसिकली तो क्या करना है हमें कि बस इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, फाइंड आउट करनी है एंड देन यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी तो ये तो कैलकुलेटर से भी सोल्व हो जाएगा एंड इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर्मूला है, थोड़ा इजी तो नहीं है, वैसे भारी भरकम लगता है, बट रिमेंबर याद रखोगे तो इसको आसानी से याद हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं 1925 की, जिसके अंदर न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे अपना आया हुआ है, यहाँ पे आ गया था अपना -3। सो अब यहाँ पे जो नेबुला एफ ऑफ ए, नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए और ये जो चीजें हैं वो नीचे से लेते हुए चलेंगे। सो यहाँ पे जो चीजें हो जाएंगी वो ये हो जाएंगी, दिस वन, क्योंकि हम बैकवर्ड बात कर रहे हैं, नीचे से बात कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे 1925 की बात करनी है, तो 1925 के केस के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच यू, एफ ऑफ ए प्लस एच यू, सो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1925 and h is 10 and a is equal to 1931, क्योंकि यहाँ पे बेस यूनिट 1931 है। सो u की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो u की वैल्यू जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 1925 माइनस 1931 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे जो u की वैल्यू हमारी आएगी दैट इज 6/10 माइनस 6/10 या सो -0.6, ये वैल्यू हमारी u की आ जाएगी। अब यहाँ पे नेगेटिव आई है, सो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हर एक उसमें u को जो है हमें नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। नाउ ये वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है क्योंकि हमने फाइंड आउट कर चुके हैं इस टेबल से, नीचे की तरफ से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, एंड u की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। देन अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए करते हैं।
सो इस केस में हमारा u क्या बना है, -0.6। सो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू आ चुकी है एंड नेबुला जो है यहाँ पे ये वैल्यूज बन जाएंगी। सो यही जो है हमारा वो क्या चेंज हो जाता है, इसी को हम नेबुला ले लेते हैं फिर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हुए। तो ये नेबुला हो जाएगा, ये नेबुला की वैल्यू हो जाएगी, ये नेबुला की वैल्यू हो जाएगी, ये भी हो जाएगी एंड देन ये हो जाएगी। फाइनल जो डेल 4 पावर एफ ऑफ एक्स होता है वो नेबुला 4 पावर एफ ऑफ एक्स होता है। दोनों सेम ही हो जाते हैं क्योंकि इक्वल पॉइंट है, इसमें कोई और है नहीं नीचे से ऊपर लेने की तरफ, तो एक ही पॉइंट है। सो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके अंदर एफ ऑफ 1925 इक्वल्स टू f of a which is equal to 101। अब यहां पे हमें प्लस लेना है, u is -0.6 तो माइनस हो जाएगा एंड अपॉन 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। नेबुला f of a, नेबुला f of a यहाँ पे है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.6 इंटू -0.6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है। अब 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगी वैल्यू। देन मल्टीप्लिकेशन है नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए, जो कि यहाँ पे नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए नीचे से लेंगे तो ये हो जाएगी, तो ये -4 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस है। देन फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे प्लस, अब ये वाली वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 -0.6 एंड ब्रैकेट में 0.6 माइनस प्लस 1 -0.6 प्लस 2 नीचे 3 फैक्टोरियल है। देन 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम 6 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय यहाँ पे -1 हो जाएगा तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी एंड यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन फर्दर नेक्स्ट टर्म जब हम इसकी लेंगे तो ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ पे प्लस लिख के ऊपर की तरफ टर्म लिख देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 0.6 माइनस का, तो यहाँ पे भी हम लेके चलते हैं, सिर्फ यही ले लेते हैं इसका -6 -0.6 इंटू +1 -0.6 प्लस 2 एंड -0.6 प्लस 3। सो दीज वैल्यूज नेक्स्ट डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगी 24 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे वैल्यू आ रही है -3। सो दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव एंड यहाँ पे 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेबुला पावर 4 एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है। सो ये अब इसको हम जब कैलकुलेटर से इसको फर्दर सोल्व करेंगे सो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 96.8362। नाउ हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी इन दोनों के बीच में जो हमारा ईयर था वो लाई कर रहा था, तो हमारी पॉपुलेशन इन दोनों के बीच में लाई करेगी, विच इज ट्रू, लाई कर रही है। सो ये था बेसिकली न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड, जो कि कांस्टेंट जो कि इंटरवल के बीच में आता है, इक्वल इंटरवल के बीच में आता है। सो नेक्स्ट टर्म में हम बात करेंगे जो अनइक्वल इंटरवल होता है उसकी। सो थैंक यू गाइस।